हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज संडे है तो संडे को हम डेली करंट अफेयर्स नहीं वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज हमको 26 ऑफ मई से लेकर 31 ऑफ मई तक जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको देखना है और फिर हमको क्विज देना है, मतलब रिवाइज करना है कि कितने न्यूज़ आपको याद है। तो आज हम वीकली करंट अफेयर्स में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीक में जो भी इंपॉर्टेंट डेज थे उनको देखेंगे उनकी थीम के साथ। फिर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स, तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो अभी आईपीएल हुआ था तो आईपीएल के बारे में बात करनी है। स्पोर्ट्स के बाद जो भी पर्सन न्यूज़ में थे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, ऑबिचुरीज हुई हैं या अवार्ड दिए गए हैं उनको देखेंगे। फिर जो मुझे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट और नेशनल न्यूज़ लगी हैं उनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। फिर आपको 35 क्वेश्चन का एक क्विज मिलेगा, आपको उस क्विज को अटेंड करना है और आपका जो भी स्कोर होता है आउट ऑफ 35 आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके है, तो आज का डिस्कशन ये है। जो स्टूडेंट पहली बार आ रहे हैं उनको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ये जो वीकली करंट अफेयर्स है इसकी पीडीएफ आप इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम है पूजा जैन CA 247, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल टेलीग्राम ज्वाइन करके इसे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम, ठीक है। सो हम बात करेंगे सबसे पहले 28 ऑफ मई, 28 मई को हमने वर्ल्ड हंगर डे सेलिब्रेट किया। हंगर डे सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या थी? थ्राइविंग मदर थ्राइविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट डे है 29 ऑफ मई, इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर। तो 29 मई, अगर 29 को हिंदी में बोलोगे तो क्या होता है? 29, तो UN निकल के आता है। तो UN पीस कीपर डे हमने 29 ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जिसकी थीम क्या है? फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। 2003 से इस दिन को मनाया जा रहा है। अब आता है 30 ऑफ मई, तो 30 ऑफ मई को हमने गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया। इस दिन गोवा राज्य का फॉर्मेशन हुआ था और गोवा 25 नंबर का स्टेट बन गया था हमारी कंट्री का। कब? तो आंसर हो जाएगा 1987 में। उसके पहले ये यूनियन टेरिटरी था और 1961 में ऑपरेशन विजय लॉन्च करके इसको भारत का एक हिस्सा बनाया गया था, क्योंकि बहुत लंबे समय से पोर्चुगल्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। फिर आता है 30 ऑफ मई को हिंदी जर्नलिज्म डे हमने सेलिब्रेट किया, क्योंकि 30 मई को पहला हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था 1826 में, जिसका नाम क्या था? उदंत मार्तंड। और इसके राइटर कौन थे या किसने इसे स्टार्ट किया था? तो पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी ने इस पहले हिंदी न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया था कैलकाटा से। अगला जो इंपॉर्टेंट डे है वो है 31 ऑफ मई, वर्ल्ड नो टैबेको डे हमने 31 मई को मनाया, जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टैबेको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम है जो इस हफ्ते हमारी न्यूज़ में थी। अब बात करते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट पे। तो सबसे पहली न्यूज आती है आपका 17th एडिशन ऑफ टाटा IPL। तो 17वां संस्करण था, टाटा इसका स्पॉन्सर था इसलिए इसको टाटा IPL बोला गया। फाइनल मैच चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया था। दो टीम थी, एक थी KKR जिसको हम कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से जानते हैं, और आपके सनराइजर हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था। तो ट्रॉफी किसने जीती है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर ने इस ट्रॉफी को जीता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स भी होते हैं जैसे कि सुनील नारायण, इन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन अवार्ड दिया गया है। अगला अवार्ड आता है पर्पल कैप। तो पर्पल कैप उस क्रिकेटर को दिया जाता है जिसने सबसे ज्यादा विकेट लिए हों। तो 24 विकेट्स लिए हैं हर्षल पटेल ने, तो इन्हें पर्पल कैप दिया गया है। फिर आता है सेकेंड, इसमें 10 लाख रुपए देते हैं, ठीक है। इसमें भी 10 लाख रुपए, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, ओके। चलिए अगला आता है ऑरेंज कैप। तो ऑरेंज कैप उसे दिया जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। तो विराट कोहली को दिया गया है 741 रन से। फिर आता है फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर हैदराबाद को मिला है। इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द सीजन जैक फ्रेजर को मिला है। कैच ऑफ द सीजन रमनदीप सिंह। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड 50 लाख रुपए इसमें प्राइस मनी होती है, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है। फिर आपका अल्टीमेट मोस्ट सिक्सेस ऑफ द सीजन, सबसे ज्यादा सिक्स किसने लगाए हैं? तो अभिषेक शर्मा ने लगाए हैं। और अगर सबसे ज्यादा 4 की बात करते हैं तो ट्रेविस हेड ने। अब कोलकाता नाइट राइडर्स का ये 3rd नंबर का ट्रॉफी था। इसके पहले 2012 और 2014 में भी इन्होंने ट्रॉफी जीता है। सबसे सक्सेसफुल टीम अभी तक चल रही मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, इन्होंने 5-5 बार इस टाइटल को जीता है। नेक्स्ट बात करेंगे
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुई थी, कोबे जापान में हुई थी। इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने टोटल 17 मेडल जीते हैं और मेडल टैली पे हम 6 पोजीशन पे हैं। मेडल टैली में इंडिया का स्थान कौन सा है, 6वें नंबर पे है। टोटल हमने 17 मेडल जीते हैं। इन 17 मेडल में से 6 गोल्ड है, 5 सिल्वर है और 6 आपको ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ हुई, कोबे जापान में हुई। भारत किस स्थान पे है, 6वें स्थान पे है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना, सेकंड पे ब्राजील, फिर उज्बेकिस्तान है और भारत ने टोटल 17 मेडल्स को जीता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। आप देख सकते हैं ये है मरियप्पन थंगवेलु और इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है हाई जंप में। इनका रिलेशन हाई जंप से है और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है हाई जंप में एट वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में। ठीक है, इनका रिकॉर्ड कितना है, 1.88 मीटर का है, हाई जंप से एसोसिएटेड है। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पेपर में आपको ये नाम मिल सकता है, दीपा कर्माकर, जो कि त्रिपुरा से बिलोंग करती है और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है और गोल्ड मेडल जीता एशियन चैंपियनशिप में। तो दीपा कर्माकर ऑफ त्रिपुरा बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन जिम्नास्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन एनी एशियन चैंपियनशिप। तो इनका रिलेशन जिम्नास्ट से है और ये पहली पर्सन है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती है। अब इनके नाम ना कई सारे अवार्ड्स भी हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो कि स्पोर्ट्स की कैटेगरी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, वो भी इनको 2016 में मिला था। अच्छा, ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही थी, तो ताशकंद उज्बेकिस्तान में आपको ये चैंपियनशिप देखने को मिल जाएगी। पद्म अवार्ड भी मिला है इन्हें, पद्मश्री इन 2017। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं बैडमिंटन कैटेगरी में। सो BWF मलेशिया मास्टर 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट रिसेंटली कंक्लूड हुआ था। अगर हम बात करते हैं मेन सिंगल का टाइटल, तो मेन सिंगल का टाइटल विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है, जो कि डेनमार्क के आपको बैडमिंटन प्लेयर देखने को मिलेंगे। हम बात करते हैं वीमेन सिंगल के बारे में, तो वीमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है, वांग जी ने जीता है, जो चाइना से है और इन्होंने डिफीट किसको किया था, PB सिंधु को, जो कि इंडिया की एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और टोटल 7 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 1 गोल्ड मेडल है और 6 आपके ब्रोंज मेडल देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं इंडिया के, वो रहे हैं श्रीमंत झा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए श्रीमंत झा का रिलेशन किससे है, तो ये आर्म रेसलिंग से है। इन्होंने 1 गोल्ड मेडल और 1 ब्रोंज मेडल जीता है। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज में है। सबसे पहले पर्सन है रजनीकांत। तो रजनीकांत जी को UAE गवर्नमेंट के कल्चर डिपार्टमेंट ने गोल्डन वीजा दिया है। गोल्डन वीजा की शुरुआत कब हुई थी, 2019 में हुई थी। और गोल्डन वीजा क्या होता है, तो लॉन्ग टर्म 5 से लेकर 10 साल तक आपको रेसिडेंसी प्रोवाइड करता है ये UAE में। अगले पर्सन कौन है, शाहिद अफरीदी है, जो कि पाकिस्तान के एक क्रिकेटर है और इन्हें रिसेंटली जो 9th एडिशन ICC मेंस वर्ल्ड कप का होना है अभी जून में वेस्ट इंडीज और USA में, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके पहले युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को भी यहाँ पर एम्बेसडर बनाया जा चुका है। चलिए अब अगली कहानी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं 77वें नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। यहाँ पर इंडिया को भी कुछ अवार्ड्स मिले हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो चिदानंद नायक एक स्टूडेंट है, कहाँ पर आप देखेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब FTII के स्टूडेंट है और इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। इनकी शॉर्ट फिल्म को अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड, ला सिन्फ अवार्ड, बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है और इनकी शॉर्ट फिल्म का नाम है सनफ्लावर वर द फर्स्ट टू नो। अब अगला नाम आपको अनुसुईया सेन गुप्ता का देखने को मिलेगा। ये पहली इंडियन बन गई हैं जिन्होंने बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीता है और इनकी फिल्म का नाम था सेमलेस। ओके, चलिए अब एक और नाम आपको मिलता है विच इज डायरेक्टर पायल कपाड़िया। तो डायरेक्टर पायल कपाड़िया ने भी अपनी फिल्म को यहाँ पे डेब्यू किया था जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट और इन्हें ग्रैंड प्रिक्स प्राइज दिया गया है। ओके, और यहाँ पे हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उन्होंने भारत पर्व को भी
ऑर्गेनाइज किया था। भारत पर्व क्या है, एक सेलिब्रेशन है जिसमें इंडियन कल्चर, क्विजीन, हैंडीक्राफ्ट एंड सिनेमा को दिखाया जाता है। तो यहाँ पे कांस फिल्म फेस्टिवल पे भारत पर्व भी आयोजित किया गया था। यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है अबाउट द FTII, मतलब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। पुणे महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करता है। R माधवन प्रेसिडेंट है। अगले पर्सन है प्रदीप कुमार सिन्हा। इन्हें रिसेंटली पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है ICICI बैंक का 3 सालों के लिए, ठीक है। और इनका जो टेन्योर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और इन्होंने GC चतुर्वेदी को रिप्लेस किया है। ICICI बैंक 1994 में बना था, मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं। ये अरुणाचल की पहली पर्सन बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे समिट किया। इसके अलावा नाइसी ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, तो उस पर्टिकुलर ट्राइब की भी पहली पर्सन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। तो माउंटेनियर है एंड क्रिकेटर भी है। इनका नाम है काबक यानो। तो काबक यानो ने यहाँ पर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का काम किया है, ठीक। अगला नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा श्रेष्ठा। नेपाल से है, फोटो जर्नलिस्ट है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पहली वीमेन बन गई इन द वर्ल्ड जिन्होंने एक ही सीजन में 3 टाइम्स माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया है, ठीक है। एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने का काम किया है, तो इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक और माउंटेनियर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है सत्यदीप गुप्ता, और ये भी पहले पर्सन बन गए हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पे समिट किया था। माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है एंड माउंट लोत्से वर्ल्ड की 4th नंबर की हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिल जाएगी। अगला नाम है मेजर राधिका सेन। तो मेजर राधिका सेन को 2023 UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है और ये 2nd इंडियन है जिनको ये अवार्ड दिया गया है। बेसिकली UN पीस कीपिंग मिशन का पार्ट थी और इनको साउथ सुडान में डिप्लॉय किया गया था। तो पहली पर्सन कौन है, तो पहली पर्सन है मेजर सुमन गवानी, जिनको ये अवार्ड 2019 में मिला था। अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, 2016 से अवार्ड की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट पर्सन है डॉक्टर समीर वी कामत, और हम सभी को पता है ये DRDO के चीफ है और इनका टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, मतलब 31 मई 2025 तक DRDO के चेयरमैन कौन रहेंगे, डॉक्टर समीर रहेंगे। DRDO का फॉर्मेशन 1958 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हुआ था। अगला नाम देखेंगे हम लिथुआनिया से। तो लिथुआनिया के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है गीतानास नौसेदा और इनको 2nd टर्म के लिए रीइलेक्ट किया है। इसके पहले 2019 में भी ये प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ पे प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 5 सालों का होता है। आप यहाँ पे लिथुआनिया देख सकते हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट भी है। करेंसी यूरो चलती है और यहाँ पे जो कैपिटल है उसका नाम है विल्नियस। अगले पर्सन है फैसल बिन साउद अल मेजफिल और इन्हें सऊदी अरेबिया ने अपना एम्बेसडर बना के भेजा है, कहाँ पर, सीरिया। और ये 2012 के बाद पहली बार यहाँ पर एम्बेसडर को भेजा गया है सऊदी अरेबिया से, ठीक। अगले पर्सन है राकेश रंजन और इन्हें SSC का नया चेयरमैन बनाया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, आंसर हो जाएगा राकेश रंजन बन गए हैं। तो इंपॉर्टेंट नाम है आप लोगों के एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग इसी का एग्जाम दे रहे हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बात करेंगे बैड बैंक के बारे में। बैड बैंक मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और इस कंपनी के या इस बैंक के आप देखेंगे MD एंड CEO का नाम रिकमेंड किया गया है। कौन है, P संतोष। मतलब P संतोष अगले MD एंड CEO होंगे आपके बैड बैंक के, ठीक है। अगला नाम देखेंगे विजय खानदूजा और इन्हें इंडिया का नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। कहाँ पे, कैमरून में। कैमरून आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री देखने को मिल जाएगी जिसकी कैपिटल आपको याओंडे देखने को मिलेगी और आपकी जो करेंसी है वो फ्रैंक करेंसी देखने को मिलती है। अगला नाम है इंडियन ओरिजिन स्कल्पचर अनीश कपूर। तो अनीश कपूर को 6th हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में इन्होंने टॉप किया है, ठीक है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। इनको पद्म भूषण भी मिला था 2012 में। एंड लास्ट नेम आप देखेंगे, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, नाम है जनरल मनोज पांडे। इनका टेन्योर 1 मंथ के लिए 1 मंथ के लिए एक्सटेंड किया है, मतलब 30 जून 2024 तक आप देखेंगे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन रहने वाले हैं, तो जनरल मनोज पांडे जी रहने वाले हैं। फिर हम देखते हैं वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह और इन्हें NDA जो हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसका कमांडेंट बनाया गया है। ओके, डन। चलो अब बात करते हैं कुछ नेशनल एंड स्टेट न्यूज़ के बारे में।
तो फॉर द फर्स्ट टाइम आप देखेंगे जो नेशनल डेजर्ट पार्क है जैसलमेर में, पहली बार यहाँ पे जो काउंटिंग की गई है तो 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हमको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। लास्ट जो काउंटिंग हुई थी उसमें 42 ही हमको मिले थे। पहली बार इतनी ज्यादा काउंटिंग आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की देखने को मिल रही है, जिनको गोदावन भी कहा जाता है, कहाँ पर, जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इन्हें शेड्यूल 1, हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में इनको रखा गया है। ओके है इतनी चीजें। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात कर रहे हैं। रिसेंटली इस डेटा को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने लॉन्च किया था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में केरला टॉप पर है। आप देख सकते हैं, इस लिस्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं, 1 मिनट ही लगेगा। तो केरला आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में सबसे ज्यादा टॉप पर है। अगर हम मेल और फीमेल की बात और कर लेते हैं तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी ले लेते हैं। ओवरऑल तो केरला टॉप पर है, नो डाउट, ओवरऑल केरला टॉप पर है। मेल कैटेगरी में भी आपको केरला टॉप पर मिलेगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, और फीमेल कैटेगरी में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पर है आपके अनएम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में, बेरोजगारी दर में। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे कम या लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, तो दिल्ली में है। कहां पर है, दिल्ली में है। अगर हम मेल और फीमेल कैटेगरी की बात करें तो दोनों ही कैटेगरी में दिल्ली देखोगे आप कि लोवेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल जाएगा। ओके, वही बातें लिखी, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम, जिसको हम पीएम कुसुम स्कीम के नाम से भी जानते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने एक वार्निंग इशू की है फार्मर्स को कि यहाँ पे फेक वेबसाइट या फेक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि फेक मोबाइल एप्लीकेशन पे या फेक आपके फॉर्म अवेलेबल है, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपसे लोग पैसा ले लेते हैं और आपको कोई फायदा भी नहीं मिलता। तो इसके लिए वार्निंग इशू की थी। अब हम इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं। जो पीएम कुसुम स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है एंड 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि सोलर पंप्स को इंस्टॉल करना है रूरल एरियाज में, जिससे जो ग्रिड से आपकी कनेक्टिविटी है, ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी आप ले रहे हो उस पर डिपेंडेंसी कम हो सके, इसलिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है मेड इन इंडिया चेरापूंजी जिन सिक्योर द टॉप ऑनर एट द ग्लोबल स्पिरिट मास्टर कंपटीशन। ये कंपटीशन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। ठीक है, यूके में हुआ था, और इसमें नॉर्थ इंडिया की या इंडिया की आप देखेंगे एक ड्रिंक है जिसका नाम है चेरापूंजी जिन, और इसने टॉप किया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया का पहला रिसर्च टेस्ट बेड टू बी डिप्लॉय टू द स्टडी ऑफ नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर जो आपकी रीजनल विंड होती हैं, समर के समय में, आपकी गर्मियों के समय पे जो तेज आंधियां चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, उन्हें हम नॉर्वेस्टर या काल वैसाखी के नाम से जानते हैं। तो इनकी स्टडी करने के लिए, इनकी ग्रोथ, इनका फॉर्मेशन, ठीक है, इसको जानने के लिए एक रिसर्च फैसिलिटी सेटअप की जाएगी। कहाँ पे सेटअप की जाएगी, आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। ओके, डन। अच्छा, इसको डेवलप कौन करेगा, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी मतलब IITM पुणे, और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग दिल्ली, ये सभी मिलकर इस रिसर्च फैसिलिटी को डेवलप करेंगे और ये 2026 तक कंप्लीट हो जाएगी। अब बात करते हैं लार्जेस्ट शिप अराइव इन इंडिया। पहली बार इतनी बड़ी शिप भारत के किसी पोर्ट पर आई है, और उस पोर्ट का नाम है मुद्रा पोर्ट, एंड शिप का नाम क्या है, MSC एना डॉक। ठीक है, कहां पर आई है, अडानी के मुद्रा पोर्ट पर आई है। इस शिप की अगर हम लेंथ देखते हैं तो 400 मीटर लॉन्ग आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मुद्रा पोर्ट कहां पर है, तो मुद्रा पोर्ट गल्फ ऑफ कच्छ में, आपको कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में देखने को मिल जाता है, और ये हमारे देश का लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है एंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट भी है इंडिया का, जिसका नाम है मुद्रा पोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रिलायंस। तो रिलायंस इंडस्ट्री टू बिगिन कंस्ट्रक्शन ऑन इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नियर चेन्नई। तो चेन्नई के नजदीक में इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को डेवलप कौन करेगा, रिलायंस इंडस्ट्री करेगा, जो कि लगभग 184 एकड़ एरिया में होगा, जिसके लिए कॉस्टिंग कितनी है, 1424 करोड़ रुपीस आपको देखने को मिल जाएगी। डन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। अब बारी आती है आपकी। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। 35 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आइए एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है,
Which country provided the name Remal for the cyclone developing in the North Indian Ocean? तो नॉर्थ इंडियन ओशियन में एक साइक्लोन हमने डिस्कस किया था जिसके कारण वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में काफी ज्यादा आपको बारिश देखने को मिली। तो ये जो रेमल साइक्लोन है इसका नामकरण किसने किया है? आंसर है ओमान, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ मार्खोर डिक्लेयर किया है? पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है और मार्खोर जो है वो पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। आंसर क्या हो जाएगा? 24 मई, 24 मई का वो दिन है। नेक्स्ट है, दिल्ली हैज बीन प्लेस्ड 350th इन द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटी इंडेक्स। तो भारत की टॉप पर जो सिटी है वो दिल्ली है, 350 नंबर पे है। पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड में वो कौन सी सिटी है जो टॉप की है इस इंडेक्स में? तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला नाम है सौरभ एच मेहता का और इन्होंने वर्ल्ड का पहला फुली बायोडिग्रेडेबल पेन तैयार किया है। उस पेन का नाम क्या है? तो पेन से क्या करते हो? नोट बनाते हो, तो नोट्स, ऑप्शन डी। ठीक, अच्छा इसका फुल फॉर्म भी देख सकते हो यहाँ पे, 1 सेकेंड, फुल फॉर्म कहाँ गया? 1 सेकेंड, ये नो ऑफेंस टू अर्थ, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। स्टार प्लेयर दिनेश कार्तिक, इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंस किया है आईपीएल से। तो ये किस टीम के लिए खेल रहे थे आईपीएल में 2024 में? सो आंसर क्या हो जाएगा? आरसीबी, मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। अब बात करते हैं दूरदर्शन किसान। इन्होंने, ये पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल हो गया है कंट्री में जिसने 2 एआई एंकर्स को लॉन्च किया है। तो पूछा जा रहा है उन एआई एंकर्स के नाम क्या है? तो एक का नाम तो क्रिश था, दूसरे का नाम भूमि था, तो क्रिश एंड भूमि, ऑप्शन डी। ऑल वी इमेजिन एज लाइट बैग द ग्रैंड प्रिक्स एट द कांस फिल्म फेस्टिवल। Anusuya Sen-Gupta became the first Indian to win UN Certain Regard Prize for the Best Actress for her performance at the Sunflower were the first ones to know। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट आधा सही है क्योंकि अनुसुईया सेन गुप्ता को उनकी मूवी सेमलेस के लिए अवार्ड मिला है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तो ओनली वन। नेक्स्ट, How many great Indian birds were spotted during the annual water hole survey recently conducted in National Desert Park, राजस्थान? तो रिसेंटली जैसलमेर राजस्थान में कंडक्ट किया गया था सेंसस। तो पूछा जा रहा है कितने नंबर मिले हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के? तो आंसर है 64। नेक्स्ट है, Which state government will set up powerful high capacity data center that will allow 2300 concurrent user to run artificial intelligence and machine learning application? तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो कौन सी गवर्नमेंट है जो एक अपने राज्य में हाई कैपेसिटी डेटा सेंटर को बिल्ड कर रही है जिसमें एक साथ कई सारे यूजर आर्टिफिशियल एंड मशीन लर्निंग पे काम कर सकते हैं? आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, who has been appointed as the chairman of the Equestrian Federation of India's ad hoc administration committee? तो घुड़सवारी जो कमेटी है उसके एड हॉक एडमिनिस्ट्रेटिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जस्टिस नजमी वजीरी, ऑप्शन बी। दीपा कर्माकर, जिन्होंने रिसेंटली इतिहास रच दिया है क्योंकि ये पहली प्लेयर बन गई है जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है, वो भी गोल्ड मेडल। ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। पूछा जा रहा है कि दीपा कर्माकर का रिलेशन किस स्पोर्ट से है? तो इनका रिलेशन जिम्नास्ट से है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। डन। फिर आता है नाइसी ट्राइब, रिसेंटली न्यूज में थी, ठीक है। ये किस राज्य का सबसे बड़ा एथिक ग्रुप आपको देखने को मिलेगा? तो आंसर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली कितने देशों ने जीरो डेब्रीज चार्टर को साइन किया है यूरोपियन स्पेस काउंसिल में? आंसर हो जाएगा 12 देशों ने चार्टर को साइन किया है। स्टेट ओन गेल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के किस रीजन में इनॉग्रेट किया है? तो मध्य प्रदेश के गुना डिस्ट्रिक्ट के बिजाईपुर में इसको लॉन्च किया गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट हाउ मच रुपीज एज अ डिविडेंड फ्रॉम द एलआईसी? तो एलआईसी से कितना डिविडेंड या लाभांश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिलेगा? तो 3662 मतलब 3662 करोड़ रुपीस, ऑप्शन डी। और आरबीआई से कितना मिलेगा? तो 2.11 लाख करोड़ रुपीस आरबीआई से डिविडेंड मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट बात करते हैं, गोल्डमैन सैक के अकॉर्डिंगली भारत की जीडीपी ग्रोथ कैलेंडर ईयर 2024 के लिए कितनी रहेगी? आंसर है 6.7% रहेगी। यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिस्ट मिल जाएगी पीडीएफ में, आप इसको भी पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, TCS has bagged at a deal to modernize the core banking solution
या कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ऑफ द वर्जन बैंक। पूछा जा रहा है कि वर्जन बैंक किस देश का एक कमर्शियल बैंक है और टीसीएस को एक डील मिली है कि यहाँ पे जो वर्जन बैंक है उसके कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेंगे जिससे फास्ट ट्रांजेक्शन हो सके, इफिशियंसी इंक्रीज हो सके और यूजर आपका जो इन्हांसमेंट मतलब जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो भी इंक्रीज हो सके। आंसर हो जाएगा कुवैत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज साइन अ डील विथ रिलायंस जियो सब्सिडरी टेक महिंद्रा एंड अदर वेंडर टू बिल्ड 4G एंड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रिसेंटली घाना ने इस डील को साइन किया है, मतलब ऑप्शन बी। Which organization has launched its first investment round to sustainably finance its health for all mandate? तो वो पहला वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जिसने अपना पहला इन्वेस्टमेंट राउंड रेस किया है और $7 बिलियन फंड रेस करने की बात की है? तो आंसर है WHO, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, Which state government recently issued an order to Forest Development Corporation to plant eucalyptus tree? तो 2024-25 के लिए यूकेलिप्टस ट्री का प्लांटेशन करने की परमिशन किसने दी है? आंसर है केरला गवर्नमेंट ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कैंपी फ्लैग्री रिसेंटली न्यूज में देखा गया एक एक्टिव वॉल्केनो है, कहां पर है? हमने देखा है इसको ऑप्शन नंबर ए इटली में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज मैन्युफैक्चर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली MRI सिस्टम? तो इंडिया का पहला मेड इन इंडिया MRI सिस्टम किसने बनाया है? तो आप देखेंगे फिशर मेडिकल वेंचर ने। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। वॉक द टॉक योगा सेशन रिसेंटली किसने ऑर्गेनाइज किया था? तो वॉक द टॉक योगा सेशन को रिसेंटली जेनेवा में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किया था। What is the name of mountaineer who conquered Mount Everest thrice in the single season? एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की है, नाम क्या है? पूर्णिमा श्रेष्ठा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली 3 मेजर इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है, उनमें से एक है प्रभा पोर्टल। तो प्रभा का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द प्रभा पोर्टल? तो हमने इसको भी डिस्कशन किया था, क्या हो जाएगा? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ सोनी इंडिया? सोनी इंडिया के न्यू CEO कौन बन गए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरव बैनर्जी। ओके, हु हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023? इंपॉर्टेंट नाम है मेजर राधिका सेन। ऑप्शन डी। Which company will start construction of India's first multi-modal logistic park near Chennai? कौन सी कंपनी है? तो रिलायंस है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। What is the name of the mountaineer who has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season? इनके बारे में अभी हमने देखा, सत्यदीप गुप्ता नाम है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली $1 मिलियन का ग्रांट दिया है या इमीडिएट असिस्टेंट दिया है कंट्री को, जहां पे रिसेंटली फ्लड एंड लैंडस्लाइड देखा गया जिसके कारण 2000 लोग मारे गए। आंसर हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ऑप्शन डी। चेयरमैन ऑफ SSC कौन बन गए हैं? अभी हमने देखा है, चेयरमैन कौन है? आंसर है राकेश रंजन। ऑप्शन ए। DRDO हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द रुद्र M2 मिसाइल। ये जो रुद्र M2 मिसाइल है जिसकी रेंज 300 किलोमीटर आपको देखने को मिल जाएगी, कैसी मिसाइल है ये? एयर टू सरफेस है। ऑप्शन बी। विच बैंक विल स्टॉप सेंडिंग SMS अलर्ट फॉर UPI ट्रांजेक्शन अप टू 100 रुपीज फ्रॉम जून 25? तो 100 रुपए से कम के जो ट्रांजेक्शन होते हैं उनमें अब SMS अलर्ट नहीं भेजेगा। कौन सा बैंक? आंसर है ऑप्शन डी HDFC बैंक। India assumed the chair of Colombo process for blank year for the first time since inception। तो कोलंबो जो प्रोसेस है उसकी चेयरमैनशिप भारत के पास 2024 से 2026 मतलब 2024 से 26 के लिए आई है। अब यहाँ पे IPL के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द सीजन सुनील रैना को मिला है। ऑरेंज कैप, तो ऑरेंज कैप विराट कोहली को मिला है एंड पर्पल कैप यहाँ पे मोस्ट विकेट्स के लिए हर्षल पटेल को मिला है। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अभी हमने देखा ये सभी के सभी सही हैं, मतलब ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर।
डन इतनी चीज़ें। तो ये थे आज के हमारे 35 क्वेश्चन एंड वीकली करेंट अफेयर्स। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप आपको वीकली करेंट अफेयर्स आपको रिवाइज करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर सब कुछ बढ़िया है तो बिल्कुल इस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सारे फ्रेंड जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।